वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पथ आलोकित कर दो कविता का भावार्थ समझाऊंगी। पथ आलोकित कर दो कविता किसने लिखी थी? द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगी कि इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये कविता में बालक जो है अपने मन के विचार ईश्वर से व्यक्त कर रहा है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तमहर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तमहर दो। आलोकित मीन्स होता है प्रकाशित, नवल रश्मियों मीन्स नई किरणें, उर मीन्स हृदय, तम मीन्स अंधेरा। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, आलोकित मीन्स प्रकाशित, नवल मीन्स नया, रश्मियों मीन्स किरण, उर मीन्स हृदय, तम मीन्स अंधेरा। बच्चा कह रहा है, जो बालक है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, नई सुबह की नई किरणों से मेरे हृदय का सारा अंधकार दूर कर दो। अर्थात वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, नई सुबह की नई किरणों से मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, अर्थात मुझे सही रास्ता दिखा दो। हे ईश्वर, तुम मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, अर्थात मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाओ। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहिक विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पथिक मीन्स राही, विहग मीन्स पक्षी। बच्चा कह रहा है, मैं छोटा सा राही संसार का रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा पक्षी संसार का आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्देशित लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो, पर दो। निर्देशित मीन्स निश्चित, पर मीन्स पंख। बच्चा कह रहा है, मैं अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकूं, मुझको ऐसे पैर दो और पंख दो। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बच्चा कह रहा है, मैं छोटा सा राहगीर संसार के रास्तों पर चलना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा पक्षी संसार के आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं अपने निर्देशित स्थान तक पहुँचना चाहता हूँ, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसकी प्राप्ति के लिए मुझे ऐसे पैर या पंख दो जिससे मैं अपनी जीवन यात्रा में सफल हो सकूं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है ये मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मैंने अभी तक जितना जग से पाया है या जितना भी अभी पाऊंगा, मनोकामना मीन्स मन की इच्छा, मेरी मन की इच्छा है कि मैं इस संसार को उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। इस धरती को स्वर्ग बनाने का मुझको ऐसा वरदान दो। हे ईश्वर, मुझे अब तक जो कुछ भी मिला है या जितना भी मैंने अभी तक जीवन में प्राप्त किया है, मेरी ये इच्छा है कि इन सबसे ज़्यादा ही संसार के लिए छोड़कर जाऊं। हे भगवान, मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं अपने सही कार्य से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता समझ में आई होगी। मैं इस कविता का एक बार फिर से उच्चारण करवाना चाहूँगी। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तमहर दो। बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, नई सुबह की नई किरणों से, अर्थात मुझे सही रास्ता दिखा दो। और हे ईश्वर, मेरे हृदय का जितना अंधेरा है उसको दूर कर दो, अर्थात मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाओ। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ।
मैं छोटा सा राही विश्व का रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा पक्षी विश्व का आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्देशित लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो और पर दो। मैं अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँचना चाहता हूँ, मुझको वहाँ पहुँचने के लिए पैर दो और पंख दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है ये मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। बच्चा ईश्वर से कह रहा है, जितना भी मैंने अभी तक संसार से पाया है या जितना भी मैं पाऊंगा, मेरी मन की इच्छा है कि मैं उससे कहीं अधिक इस संसार को देकर जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल में वर दो। इस धरती को मैं स्वर्ग बनाऊं, इसके लिए मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको कविता आप समझ में आई होगी और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस कविता को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसके अर्थ को समझें। आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित सारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।